दोस्तों आज हम बात करेंगे जीएसटी ऑन रेंट। काफी सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि रेंट के ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी किस तरीके से होगी। अगर जो लैंडलॉर्ड है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है, या फिर जो टेनेंट है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है, जो प्रॉपर्टी है वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है या फिर वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, बिजनेस यूज के लिए यूज की जा रही है प्रॉपर्टी या पर्सनल यूज के लिए की जा रही है। काफी सारी इसमें कंफ्यूजन है। तो दोस्तों आज हम इस चार्ट के थ्रू समझेंगे कि जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी रेंट पे किस तरीके से। तो चलिए दोस्तों मैं आज आपको इस चार्ट के थ्रू समझाता हूं कि जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी रेंट पे किस तरीके से है। आइए दोस्तों हम इसमें देख लेते हैं। इसमें मैंने कुछ कंडीशंस रखी है, जहां पर मैंने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रखी है और कमर्शियल प्रॉपर्टी रखी है। कुछ कंडीशन मैंने यहाँ पर ये रखी है कि लैंडलॉर्ड जो है वो रजिस्टर्ड है, कुछ कंडीशन में जो टेनेंट है वो रजिस्टर्ड है, कुछ कंडीशन में लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है और कुछ कंडीशन में जो टेनेंट है वो रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है। सारी केसेस है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों फर्स्ट कंडीशन के अंदर अगर आप मान लीजिए कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है और जो लैंडलॉर्ड है वो अनरजिस्टर्ड है और जो जो टेनेंट है वो रजिस्टर्ड है और जो प्रॉपर्टी है वो बिजनेस यूज के लिए रेंट पे दी गई है, ऐसी कंडीशन पे आरसीएम एप्लीकेबल होगा, जिसका जीएसटी रेट होगा 18%। और जो यहाँ पर आरसीएम में जो रिवर्स चार्ज में आपको जीएसटी पे करना है, जो रिसिपिएंट है जो टेनेंट है उसको यहाँ पर जीएसटी पे करना होगा। दोस्तों यहाँ पर सेकंड कंडीशन में प्रॉपर्टी है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है, जो टेनेंट है वो भी रजिस्टर्ड है, बिजनेस यूज के लिए यूज किया जाएगा। इस कंडीशन पे भी आरसीएम पे होगा रिसिपिएंट के थ्रू। दोनों कंडीशन में प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जो यहाँ पर लैंडलॉर्ड है चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, बट जो टेनेंट है वो इंडिविजुअल पर्सन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है और यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पर आप पर्सनल यूज के लिए। तो इस कंडीशन में जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। यहाँ पर ना ही फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा ना ही रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा, यहाँ पर जीएसटी एग्जम्प्ट है। फोर्थ कंडीशन में यहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड है है वो भी रजिस्टर्ड है। यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज में जो सप्लायर है लैंडलॉर्ड है वो जीएसटी चार्ज करेगा 18%। फिफ्थ कंडीशन पे कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जो लैंडलॉर्ड है वो अनरजिस्टर्ड है, जो टेनेंट है वो रजिस्टर्ड है। इस कंडीशन पे जीएसटी आरसीएम में चार्ज होगा और जो टेनेंट है वो यहाँ पर रिसिपिएंट यहाँ पर आरसीएम में जीएसटी पे करेगा। दोस्तों इस कंडीशन में कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जो लैंडलॉर्ड है वो रजिस्टर्ड है, जो टेनेंट है वो अनरजिस्टर्ड है। इस कंडीशन पे जो एक्सीएम चार्ज होगा यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज में जो लैंडलॉर्ड है वो यहाँ पर जीएसटी चार्ज करेगा अनरजिस्टर्ड पर्सन है, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड है वो यहाँ पर जीएसटी में रजिस्टर्ड है। सेवंथ कंडीशन में कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जो लैंडलॉर्ड है वो अनरजिस्टर्ड है, जो टेनेंट है वो भी अनरजिस्टर्ड, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही अनरजिस्टर्ड है तो यहाँ पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे कि किस कंडीशन के ऊपर आरसीएम चार्ज होगा, किस कंडीशन के ऊपर एफसीएम चार्ज होगा और किस कंडीशन में जीएसटी नहीं होगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ में बने रहिए, हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करिए और किसी भी टाइप के टैक्स कंप्लायंसेस से रिगार्डिंग नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करिए। थैंक यू दोस्तों।